दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पर हमने SCERT क्लास 5 EVS की सीरीज़ को चलाया हुआ है, जिसका आज हमारा चैप्टर नंबर 16 और 17 है। इससे पहले की 15 चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं। यदि आपने वह नहीं देखी है तो आप उनको चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमने 1 से लेकर 11 तक की मैराथन वीडियो भी डाली हुई है, जिसमें हमने 1 से लेकर 11 तक के चैप्टर को कवर किया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने SCERT क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमने सारे के सारे यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 16 है, चलो सर्वे करें। दोस्तों यहाँ पर क्लास 5 का जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें है चलो सर्वे करें। एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि मतलब कि आसपास के जो गांव में है, गांव के जो बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं अपने गांव का। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? घरों से, बाहर से, पेड़ से या फिर जल से? तो इसका क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम लकड़ी पेड़ों से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरोसिन तेल का एक अन्य नाम है, क्या है? सरसों तेल, मिट्टी का तेल, चमेली का तेल या फिर धान का तेल? तो दोस्तों केरोसिन का जो अन्य नाम होता है वो मिट्टी का तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रेन या फिर साइकिल? तो दोस्तों डीजल से कौन सा चल सकता है? ना तो घोड़ा गाड़ी चल सकता है, ना बैलगाड़ी, ना ही साइकिल। तो फिर क्या चलेगा? ट्रेन जो होती है वो डीजल से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल से चलने वाला वाहन है? ट्रक, बैलगाड़ी, साइकिल या फिर रिक्शा? दोस्तों जो पेट्रोल से चलता है वो ट्रक चलता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन के लिए उपयोगी है? डीजल, पेट्रोल, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों जितने भी जीव होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं? हवा में वह ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिससे कि वह श्वसन में उपयोगी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लिया जाए तो क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, खाना बनाने वाले सिलेंडरों में क्या भरा होता है? गैस, CNG, डीजल या फिर पेट्रोल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस भरी होती है खाना बनाने वाले सिलेंडर में। और दोस्तों यदि पूछ लेते कि कौन सी गैस भरी होती है तो क्या बताएंगे? LPG गैस होती है। ठीक है, LPG गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और फ्रेंड्स जो CNG होती है, CNG का काम क्या होता है? CNG जो होती है वो वाहनों में भरी होती है गैस, उसको CNG कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है कंपोज्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान किस रंग से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल पर जो रुकने का निशान होता है वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हरा रंग का मतलब होता है रेडी हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है चलो सर्वे करें, तो अब हम बिहार का सर्वे करेंगे। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट है बिहार का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग जो है वो बिहार का मुख्य उद्योग है, और पहले चीनी उद्योग की स्थापना 1904 में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। पहले चीनी उद्योग की स्थापना बिहार में कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी, और यह डचों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, जूट उद्योग में बिहार क्या है? दूसरा है। ठीक है, और ये कहाँ है जूट उद्योग? ये दरभंगा में अधिकतर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? तो सूती वस्त्र उद्योग गया और भागलपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट है रेशम उद्योग कहाँ पर है? तो रेशम उद्योग कहाँ पर है? भागलपुर में है रेशम उद्योग, और भागलपुर को बिहार की सिल्क सिटी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, दिया सलाई कटिहार में। ठीक है, दिया सलाई कहाँ है? कटिहार में। हथकरघा उद्योग मधुबनी में है। सिंदूर कहाँ पे है? सिंदूर का उद्योग यह लखीसराय में है। नेक्स्ट है जूता कहाँ पे है? मोकामा में है। ठीक है, खनन उद्योग कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। लोहा उद्योग कहाँ पर है? गया और पूर्णिया में। चमड़ा उद्योग देख लेते हैं तो कहाँ पर है? मोकामा और दीघा और गया में है। ठीक है, चमड़ा उद्योग। तेल शोध उद्योग कहाँ पर है? तो
बरौनी में है, जिसको बेगूसराय, बरौनी बेगूसराय में 1966 में रूस की सहायता से पहला कारखाना खोला गया था। कहाँ पर? बरौनी में, जो कि तेल शोध उद्योग है। नेक्स्ट है ताप बिजली घर, कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 1966 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों और देख लेते हैं, सिगरेट जो है वो दिलावरपुर में है, और प्लाईवुड जो हाजीपुर में, और कागज़ जो है वो डालमियापुर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद करके जाना। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पे, रामू काका की दुकान। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी होती है कौन सी? बरगद, सागवान, पीपल या फिर केला की? तो दोस्तों पलंग बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट है, लकड़ी का सामान बनाने के लिए व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहते हैं? लकड़ी का सामान जो बनाते हैं उसको बढ़ाई कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन बढ़ाई का एक औजार है? कुल्हाड़ी, आरी, सुई या फिर कलम? तो दोस्तों जो आरी होती है वो बढ़ाई का एक औजार होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट पर भी चलते हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अध्याय 70 से रिलेटेड ही है, रामू काका की दुकान। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों आर्थिक क्षेत्र होते हैं, आर्थिक क्षेत्र के कितने प्रकार होते हैं यदि पूछ ले तो कितने बताएंगे? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। मेनली जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, जो आपकी बुक में SCERT के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। लेकिन अगर सही मायने में अब 5 आर्थिक क्षेत्र भी हैं। एक तो है प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, एक तृतीय क्षेत्र, एक चतुर्थ क्षेत्र है। चतुर्थ क्षेत्र किसे कहा गया है? जितने भी सरकारी कामकाज, जितने भी सरकारी लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो सभी चतुर्थ अर्थव्यवस्था में आते हैं। और पंचवी अर्थव्यवस्था में जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है काम, वो सारे पंचवी अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल आप यहाँ पर 3 ही बताएंगे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं और द्वितीय और तृतीय में कौन कौन से आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, वन्यकी, मत्स्य ग्रहण, खनन आदि, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक किसान होता है, तो किसान जो होता है वो क्या करता है? वो अपने खेतों में गेहूं को उगाता है, तो यह कौन सा क्षेत्र में आ गया? यह प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, ठीक है। और या फिर कोई भी जैसे कि सोना होता है, तो सबसे पहले खुदाई से निकाला जाता है, तो खुदाई करना क्या है? खुदाई करना एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। या फिर एक मच्छी वाला है और वो मछली पकड़ रहा है, तो वह कौन से क्षेत्र में आ जाता है? वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलपूर्ति, वो सभी कहाँ पर आ जाता है? वो आ जाता है द्वितीय क्षेत्र में, जैसे कि विद्युत बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र, परिवार, संचार, भंडार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन आदि, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? इसमें सेवा दी जाती है, जैसे कि एक टीचर होता है, वो भी तृतीय क्षेत्र में आता है। जैसे कि बैंकिंग लोग होते हैं, वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। और फ्रेंड्स इससे आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।